बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, राना गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट नारवाल से एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में नए पुराने तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो गोट फार्मिंग पर है और गोट से रिलेटेड हमारा प्रॉफिट डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है, ना ही इसमें हम फीड्स की डिस्कशन करेंगे। सेटअप आप देख रहे हैं, ये आप देखते रहिएगा साथ साथ, और साथ साथ में हमारी गुफ्तगू भी चलती रहेगी और आपको हम बताएंगे कि गोट फार्मिंग में लॉस किस तरह होता है। जब आप लॉस की वजूहात को लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट को जो है वो अपनी तरफ रिटेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूवर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो के आम टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो अपलोड करने का पर्पज़ ये है कि ये राना गोट फार्म पर जितने जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं। ये आप देख रहे हैं, मक्खी चीनी बड़ी खूबसूरत गोट थी, और ये टॉप क्वालिटी का बेहतरीन और बड़ा ही हेल्थी और कदावर ब्रीडर जो है वो परचेज़ किया था इन्होंने। और ये दूसरी ब्रीड्स भी इसमें दस्तयाब हैं। इसमें नागरा कलर पैटर्न भी है, मक्खी चीने भी और भी हैं, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि राजनपुरी ब्रीड के भी कुछ जानवर जो हैं ब्रीडर समेत इनके पास अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं जी कि इतने अच्छे इनके पास जानवर हैं, इतने अच्छे खूबसूरत जानवर हैं, और इनके पास माशाल्लाह फार्म का सेटअप भी बहुत अच्छा है। चराई का भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी 30 से 40 एकड़ पर्सनल अपनी ज़मीन है और ज़रूरी ज़मीन है। आफ्टर दिस इनके पास चारा काश्त करने के लिए, चारा भेजने के लिए, चारे की काश्त के लिए और चराई के लिए बहुत सारा जो निज़ाम है वो मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये गोट फार्म लॉस में क्यों है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके लॉस में जाने की कोई बहुत बड़ी वजूहत नहीं है, सिर्फ सिंपल सी वजूहत है। सबसे पहले तो उन्होंने इन जानवरों को परचेज़ करने के लिए इंटरनेट का इंतखाब किया। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर वीडियोस देख के, जानवर देख के। यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले और व्हाट्सएप पर दिखाए जाने वाले तमाम जानवर जो हैं वो गलत ही होते हैं या नक्स ज़दा होते हैं। मोस्टली जो इनकी गोट्स थी उन फीमेल्स, वो उनको ऐसी सेल की गई। मोस्टली ये होता है कि कुछ गोट्स जो हैं वो उनको एक बीमारी लाक हो जाती है जिसको कहते हैं इट्रा। उसका रीज़न ये होता है कि गोट्स जो है वो 2, 2.5 या 1.5 माह के बाद अक्सर बच्चा गिरा देती है। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि इन्होंने कुछ गोट्स ऐसी होती हैं जिनकी कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है कि वो गोट्स गब्बन होने को ही नहीं आती, हीट पे आती हैं लेकिन गब्बन पे नहीं आती। ऐसी गोट्स बाज़ औक़ात इतनी मस्ती में आ जाती हैं कि वो दूसरी गोट्स को मारती भी हैं। तो कुछ अगर इनकी फ़ीमेल गोट्स जो गब्बन थीं वो कुछ बेहतर अगर थीं तो दूसरियों ने मार मार के उनको ज़ाहिर टक्करें मारी या जो भी है, तो फिर जो प्रेग्नेंट बकरी होती है उसका एक अलहदा सेटअप होना चाहिए। इन्होंने तमाम जानवरों को मिक्स रखा हुआ था, तो उस वजह से भी इनके बहुत सारे इस तरह के लॉसेस आए। और इसके अलावा कुछ गोट्स को ऐसी परचेज़ की गई कि जिनको पानी लाग का मसला भी हो गया और उनकी मोर्टेलिटी वाक़ई होगी। तकरीबन इन्होंने मेहनत भी बहुत की, लेबर का, केयर टेकर्स का कोई इशू नहीं था, ये खुद साथ मौजूद थे 2 बंदे। इसके अलावा इनके पास आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 70 प्लस इनके पास बकरियां थी, तकरीबन 100 के करीब जानवर थे। तो उनमें से अब जो हैं वो 40-50 रह गए हैं। 50% इन्होंने लॉस कर दिया अपने जानवरों को स्टार्ट में ही। उसका रीज़न ये था, एक तो मिक्स ब्रीड के जानवर लेके आए, कुछ बकरियां इनको ऐसी सेल की गई जो कि वो आप समझ सकते हैं, वो जिनको कांजी गोट या खुसरी गोट कहते हैं, उनमें गबन नहीं होना होता। और कुछ गोट्स ऐसी होती हैं जो हीट पे ज़रूर आती हैं, क्रॉस भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गोट्स गबन नहीं बन पाती। और कुछ गोट्स को मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि बीमारी होती है और उस बीमारी की वजह से बच्चे भी गिरा देती हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं फीड के इशू पर। फीड का
बाज़ार तो कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी ओपनली बैक ऑफ कैमरा जो इनके साथ सिटिंग हुई, माशाल्लाह राना साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने पूरे हक़ाइक़ हमें बताए। उसके दौरान ये इंकशाफात हुए कि चारे के लिए वो इनको या तो तूड़ी, बारीक तूड़ी जो है वो बाज़ार से परचेज़ करके डालते थे, और इसके अलावा जो सब्ज़ चारा होता है वो डालते थे। अब आते हैं सब्ज़ चारे और तूड़ी की तरफ। मोस्टली ट्रेंडिंग चारे तो यहीं है पाकिस्तान में, और यूज़ भी करते हैं बहुत सारे गोट फार्मर्स। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तैयब भाई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत कम उम्र में, देखने वाला बंदा जो है वो यकीन नहीं करता। हाँ, अगर कोई कानों से सुन ले, उनकी गुफ्तगू को, उनके काम को देख ले, तो फिर हर बंदा जजमेंट के बाद जो है वो उस पर यकीन कर जाता है कि एज जो है वो तजर्बे की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अर्ज़ ये करना था कि वो बहुत सारे ममालिक में गए, सऊदी अरब का विज़िट किया उन्होंने, दुबई का विज़िट किया, इसके अलावा शारजा गए, मस्कत ओमान गए। वहाँ पर जो फार्म्स हैं उनको उन्होंने देख के स्टडी किया कि ये लोग जिनके पास ना तो ज़रूरी ज़मीन मौजूद है अरबियों के पास, ना इनके पास सब्ज़ चारा अवेलेबल है, तो फिर ये गोट फार्मिंग में इतने कामयाब क्यों जा रहे हैं, या कैमल्स की फार्मिंग कर रहे हैं, जितनी भी वो बछड़े की फैटिंग की काम कर रहे हैं या बकरे की फैटिंग का काम कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब क्यों हैं। तो तैयब भाई ने हमें ये बताया कि मोस्टली वहाँ पर जितनी भी फीड इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर बाहर जाती है, और ये सारी की सारी हमारा सिंध प्रोवाइड कर रहा है। रीज़न क्या था, ये सिर्फ सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते थे। सब्ज़ चारे में इतने प्रोटीन्स नहीं होते, बल्कि इसमें 60 से 70 तक परसेंट तक, फ़ीसद मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 70% तो सब्ज़ चारे में होता है पानी। अब आ जाते हैं तूड़ी की तरफ। तूड़ी भी आप यूज़ करते हैं, खुश्क चारा, ठीक है, एक सॉलिड ग़िज़ा है, वो बड़े जानवरों के लिए बेहतर है। और दूसरी तरफ आते हैं वनडे की तरफ। वनडे जो बाज़ार में दस्तयाब हैं, मैक्सल का वंडा ले लें, मीट मैक्स ले लें, फैटिंग के जो वनडे हैं वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये वनडे असली तौर पर अब जब भी आप बाज़ार से परचेज़ करेंगे, कंपनी का जो ट्रेडमार्क है, जो भी है, डॉक्टर से मशवरा लेंगे तो सब के सब ये बताएंगे कंपनी ने ये जो फीड बनाई है, ये बनाई है बड़े जानवर के लिए, जबकि बकरी के लिए स्पेशली तौर पर कोई वंडा अभी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आया। हाँ, टेडी गोट्स पर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन उसकी मिकदार जो कुछ परसेंटेज देनी होती है। अब आते हैं जी अरबियों की फीड पर। अरबी जो फीड यूज़ कर रहे थे गोट फार्मिंग में, वो उनकी फैटिंग के हवाले से लूसन की हे यूज़ कर रहे हैं। अब लूसन कि हे किस तरह बनती है, ये इंशाल्लाह मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो भी डाल दूंगा और आपको बता भी देता हूँ। ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो तैयब भाई से आइडिया लेके मैंने इस पर शेयर किए हैं कि लूसन को काटा जाए, काटने के बाद टोका मशीन पर मोटी चाल रख के बड़ा बड़ा काटा जाए, और इस तरह काटा जाए कि दबा के उसमें वो टोके को फीड नहीं देनी, हल्की फीड देनी है ताकि उसका पानी ना निकल जाए, और फिर इसको सुखा लेना है और वही हे बनती है। सर्दियों में इस पर जानवर जो है वो टूट के पड़ते हैं। इसमें जो आम तौर पर खल चोकर वगैरह आप बड़े जानवरों को या इनको यूज़ करवाते हैं, उसमें 20% प्रोटीन्स होते हैं, जबकि लूसन जब आप खुश्क यूज़ करते हैं तो उसमें 18.3% तक प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप इसको जो ये इसी तरह यही हिसाब बरसीन का है। बरसीन में तकरीबन जो है, जिसको शटाला पंजाबी में बोलते हैं, इसमें जो प्रोटीन्स हैं उनकी तादाद मैक्सिमम है तकरीबन 10 से 15% तक, यानी आप बरसीन का भी इसकी भी हे बना सकते हैं। अगर आप लूसन या इसको बरसीन को वेट में यानी सब्ज़ में यूज़ करते हैं हरे चारे के तौर पर, तो फिर इसमें प्रोटीन्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है, और उसमें ज़ाहिर है 60 से 70% तक मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि वो पानी का यूज़ करेंगे। और फिर पानी जो होता है वो आपको पता है कि इतनी तवानाई नहीं दे सकता जितनी के प्रोटीन्स देते हैं। इसमें फैटिंग में भी फ़ायदा होता है, आम बकरी को भी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ थी, ये राज था कि इन चीज़ों को इन्होंने नहीं अपनाया, और कुछ डॉक्टर्स की गफलत थी। मोस्टली हमारे यहाँ डॉक्टर दस्तयाब हैं, मैं ये नहीं कहता दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत कम डॉक्टर्स दस्तयाब हैं जिनकी गोट्स की बीमारियों का पता होता है, जिनको गोट्स को मेडिसिन देने का पता होता है।
तो इस वजह से कि लॉस में गया था, लेकिन अब माशाल्लाह वो बेहतर हो चुके हैं। और एक मैं अर्ज़ और कर दूं कि अगर आप जानवर कोई भी परचेज़ करते हैं तो देखभाल के परचेज़ किया करें। आपका सरमाया है, किसी ने आपको पले से नहीं देना होता। अगर बंदा अपना रासल माल ही ख़राब कर लेगा तो वो बिज़नेस क्या करेगा। मैं ये नहीं कहता कि बिज़नेस जो है ये लॉस वाला बिज़नेस है, बिज़नेस बिल्कुल प्रॉफिट वाला है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बकरियों के लाखों में रेट हैं, वो लाखों में मांगते हैं और कस्टमर से गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गोश्त सेल होती हैं। कैसे सेल होती हैं? तो शौक वाले लोग लेते हैं, जिन्होंने एक ब्रांड बनाना होता है, एक ब्रीड बनानी होती है, वो लोग इनसे परचेज़ करके ले लेते हैं। बातें तो मैंने तकरीबन पुरानी ही कही हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है। इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन जो मालूमात जो मैं आपको देना चाह रहा था वो इस वक्त अगर मैं नहीं दे सका तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।